बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। बोर्ड की मंजूरी से $1 अरब की अगली किस्त मिलेगी। क्लाइमेट फाइनेंसिंग का $1.3 अरब का मुआहदा भी तय पा गया। पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2.3 अरब मिलेंगे। आलमी मालियाती इदारे ने एतराफ़ किया है कि पाकिस्तान में मौशी सरगर्मियाँ तेजी से फरोग पा रही हैं। अलामी के मुताबिक पाकिस्तान को समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। मुआशी मैदान से पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर। IMF कर्ज प्रोग्राम की अगली किस्त देने पर राजी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदा तय पा गया। मुआहदे के तहत पाकिस्तान को मजमूई तौर पर $2 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। पाकिस्तान को तोसई फंड फैसिलिटी के तहत $1 अरब फ्राहम किए जाएंगे। प्रोग्राम के तहत मजमूई कर्ज की रकम $2 अरब हो जाएगी। ये तोसई फंड 37 माह के लिए होगा। मौसमियाती तब्दीली और आफात से निमटने के लिए 28 माह के अरेंजमेंट के तहत $1 अरब 30 करोड़ मिलेंगे। IMF ने एलामिये में पाकिस्तान की मुआशरत की बहाली की तारीफ की। एलामिये में कहा गया, गुज़श्ता 18 माह में पाकिस्तान की मुआशरी कारकर्दगी बेहतर रही। कर्ज प्रोग्राम पर अमल दरामद से तवानाई के नरखों में कमी आ सकेगी। आलमी सतह पर चैलेंजेस के बावजूद पाकिस्तान ने एतमाद बहाल किया। पाकिस्तान में महंगाई की शरह 2015 के बाद कम तरीन सतह पर रिकॉर्ड की गई। सख्त मॉनिटरी पॉलिसी के बाइस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जा सकेगा। समाजी तहफ़्फ़ुज़, तालीम और सेहत के शोबे का बजट बढ़ाना होगा। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से बचने के लिए नया कर्ज प्रोग्राम मुआविन साबित होगा। पाकिस्तान को पानी के इस्तेमाल को मुअस्सर और बेहतर बनाने की जरूरत है। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के अहदाफ हासिल कर लिए गए हैं। 1 जुलाई 2025 से ज़राए आमदन पर इनकम टैक्स की वसूली यकीनी बनाना होगी। मुआहदे की हतमी मंजूरी IMF बोर्ड देगा। वज़ारत ख़ज़ाना ने IMF के अलामी की तस्दीक करते हुए कहा है कि पाकिस्तान ने मुआशी इस्लाहात में खातिर खा कारकर्दगी दिखाई। तवानाई के शोबे में बर वक्त इस्लाहात की गयी। प्राइमरी खसारा मईशत का 1% सरप्लस रहा। मॉनिटरी पॉलिसी से स्टेट बैंक महंगाई कंट्रोल रखने के लिए इक़दाम करेगा। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम पर सख्ती से कारबंद रहने का अज़्म किया। उनका कहना था, टैक्स, तवानाई और सरकारी अदारों से मुताल्लिक स्ट्रक्चरल इस्लाहात जारी रखेंगे। इसका मकसद पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर गामज़न करना है। इस्लाहात के जरिए पैदावार और बरामदात पर मबनी तरक्की हासिल की जा सकेगी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 1307 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 1,17,941 पॉइंट्स पर ट्रेड कर रहा है। ट्रेडिंग के दौरान 100 इंडेक्स 1,18,220 पॉइंट्स को छू गया है। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है। इसी पर बात करेंगे। हमजा गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। हमजा, आगाह कीजिएगा, मार्केट में तेजी का रुझान देखा जा रहा है, क्या वजूहत बताई जा रही हैं? जी बिल्कुल, स्टॉक एक्सचेंज ने यू टर्न ले लिया है। कल सरमायाकारों का एतमाद बहाल नहीं था, बहुत ज़्यादा प्रेशर में थे। आज दो बड़ी खुशखबरियां मिल गई। एक, क्लाइमेट फाइनेंसिंग के हवाले से IMF ने ग्रीन सिग्नल दे दिया $1.3 बिलियन का, और SLA एग्रीमेंट के तहत $1 बिलियन का, यानी मजमूई तौर पे $2.3 बिलियन का जब ग्रीन सिग्नल मिला है तो मार्केट ने यू टर्न लिया। सरमायाकारों का एतमाद बहाल हुआ। कल 100 इंडेक्स 1,15,000 पॉइंट्स की नफसातियत पर ट्रेड हुआ। आज 100 इंडेक्स 1,18,000 के लेवल को क्रॉस कर गया है और 1,17,900 के लेवल पर इस वक्त ट्रेड हो रहा है। 1400 पॉइंट्स का इजाफा देखा जा रहा है। मजबूती तौर पे ब्लू चिप कंपनियों के शेयर्स में नुमाया खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। भारी लेवरेज पोजीशंस होने के बावजूद सरमायाकार स्टॉक एक्सचेंज में खरीदारी कर रहे हैं और जमकर खरीदारी कर रहे हैं, जबकि बड़े मालियाती इंस्टीट्यूशंस भी मार्केट के अंदर इन हो गए हैं और इस वजह से 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो गई है। मैं आपको वाज़ेह कर दूं कि अप्रॉक्सीमेटली 30 अरब रुपए की भारी लेवरेज पोजीशंस है। कल लास्ट डे है वर्किंग का और जुम्मे वाले दिन स्टॉक ट्रेडिंग बंद होगी जुम्मतुल विदा की वजह से। तो इस प्रेशर के बावजूद भी स्टॉक एक्सचेंज ने इन दो खबरों पर मार्केट के अंदर खरीदारी करना शुरू कर दी है और इसी वजह से हम वॉल्यूम देख रहे हैं, बहुत शानदार है, वैल्यू भी बेहतरीन है। जबकि ब्लू चिप कंपनीज के अंदर सीमेंट सेक्टर, फार्मा, बैंकिंग, ऑटो और फर्टिलाइजर सेक्टर के शेयर्स में खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। कल भी यही गुमान किया जा रहा है कि लेवरेज पोजीशंस के दबाव को सामने रखते हुए, बराए ताक रखते हुए सरमायाकारी की जाएगी, जिसकी वजह से 100 इंडेक्स हो सकता है कि अब तक साहब का रिकॉर्ड तोड़ जाए। तमाम इस वक्त 100 इंडेक्स की पोजीशन बहुत ज्यादा मजबूत है। 1,18,000 के लेवल पर 100 इंडेक्स ने आज ट्रेड हुआ। 1,17,900 के लेवल पर 100 इंडेक्स 1400 पॉइंट इजाफे से ट्रेड हो रहा है। ठीक है, 100 इंडेक्स की पोजीशन मजबूत दिखाई दे रही है। हमजा गिलानी आगाह कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास आज होगा। मुल्की सियासी और मुआशी सूरत हाल समेत 12 नकाती एजेंडे पर गौर किया जाएगा। पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और हैवी इंडस्ट्रीज टैक्स लॉ बोर्ड मेंबरान की तकर्री की मंजूरी दी जाएगी। बैनुल-अक़वामी तनाज़ात के हल के लिए कन्वेंशन पर दस्तखत की काबीना मंजूरी देगी। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी के इजलास के फैसलों की तौसीक एजेंडे में शामिल है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 मेंबरान की तैनाती में ताखिर के खिलाफ केस। वफाक और वज़ीर-ए-आज़म को बजरिया प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सदर को बजरिया सेक्रेटरी प्री एडमिशन नोटिस जारी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन को भी प्री एडमिशन नोटिस जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद आजम खान ने दरख्वास्त पर समाअत की। उमर अयूब खान और शिबली फराज ने तैनाती में ताखिर के खिलाफ हाई कोर्ट से रुजू किया था। दरख्वास्त गुजार के वकील ने कहा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन मुद्दत खत्म होने के बावजूद काम कर रहे हैं। अदालत ने इस्तफसार किया, क्या चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अराकीन की तैनातियों का प्रोसेस शुरू हुआ है? इस पर दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया, अभी तक प्रोसेस भी स्टार्ट नहीं किया गया। अदालत ने प्री एडमिशन नोटिस जारी करते हुए समाअत 29 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की सदा बुशरा बीबी ने अपने वकला के जरिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि 25 मार्च को सजा मुअत्तली का केस समाअत के लिए मुकर्रर था। मरकजी वकील कत्ल के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट में मसरूफ़ थे। अदालत ने मुख्तसर कॉज लिस्ट की वजह सजा मुअत्तली की दरख्वास्तें भी ईद के बाद तक मुलतवी कर दी। बुशरा बीबी की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त मरकजी अपील के साथ ईद से कबल समाअत के लिए मुकर्रर की जाए। पीटीआई रहनुमाओं को तलब करने वाली JIT चैलेंज करने की दरख्वास्त पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फरीकैन को नोटिस जारी किया गया है। 21 अप्रैल तक जवाब तलब कर लिया गया। सेक्रेटरी दाखिला, ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम और IG इस्लामाबाद फरीकैन में शामिल शेख वकास अकरम और दीगर को JIT की तश्कील के खिलाफ केस में फौरी रिलीफ न मिल सका। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा अलीमा खान को JIT ने आज दोबारा तलब कर लिया। सराय के मुताबिक गुज़श्ता तलबी पर सेनेटर ऑन अब्बास भी JIT के सामने पेश हुए थे। IG इस्लामाबाद की सरबराही में JIT तहकीकात कर रही है। और अब बात करेंगे वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज के दौरे के असरात। सरकारी अस्पतालों में मरीजों को बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और अद्वियात मिलेंगी। महकमा सेहत ने अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें जारी कर दी। एमरजेंसी और ICU में सर्जिकल सामान की दस्तयाबी यकीनी बनाने का हुक्म दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला मरियम नवाज के सरकारी अस्पतालों के दौरे काम कर गए। मरीजों को अब अस्पतालों में बेहतरीन तिब्बी सहूलियात और अद्वियात मिलेंगी। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ का सरकारी अस्पतालों में अद्वियात की फहरिस्तें जारी करने का हुक्म। अस्पतालों की एमरजेंसी और ICU में सर्जिकल सामान की दस्तयाबी को यकीनी बनाने की भी हिदायत। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुरासले में कहा गया है कि हर अस्पताल की एमरजेंसी और ICU में सिरिंजेस, बर्नोला, ड्रिप सेट, सर्जिकल ग्लव्स, सर्जिकल टेप वगैरह मौजूद होनी चाहिए। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ के मुरासले के मुताबिक हर अस्पताल की एमरजेंसी और ICU में सर्जिकल स्विचर्स, यूरिन बैग्स, फोलिक-एथर, कॉटन रोल, कॉटन बैंडेज भी मौजूद होनी चाहिए। हर सरकारी अस्पताल अब अद्वियात की डिजिटल और मैनुअल फहरिस्तें आवेजा करेगा। मुरासले में सरकारी अस्पतालों में शिकायत काउंटर्स फाल करने की हिदायत। अस्पतालों में सफाई को यकीनी बनाने और अमले का ड्यूटी रोस्टर आवेजा करने का भी हुक्म। ज़राए के मुताबिक स्पेशल सेक्रेटरी सेहत ऑपरेशंस पंजाब तारिक महमूद रहमानी की सरबराही में मुनक्किदा इजलास के दौरान अस्पतालों की इंतजामिया से ये भी कहा गया है कि अस्पतालों में आने वाले मरीजों को शिकायत का मौका नहीं मिलना चाहिए। चीनी की कीमत में गैर मामूली इजाफे पर हुकूमती नोटिस काम कर गया। एक हफ्ते में चीनी की कीमत में 10 रुपए फी किलो तक कमी हो चुकी है। इसी पर मजीद बात कर लेते हैं लाहौर से हमारे नुमाइंदे जाहिद आबिद से। जी जाहिद, बताइएगा मार्केट में क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज आप? जी बिल्कुल, एक हफ्ता कबल तक चीनी की कीमत में बेलगाम महंगाई जारी थी, जिसके बाद हुकूमत ने शुगर मिलर्स के साथ मुज़ाकरात किए, जिसमें यह तय पाया कि शुगर मिल्स चीनी की जो फराहमी है वो 154 से 159 रुपये फ़ी किलो तक थोक मार्केट में करेंगे और फिर आगे 164 रुपये फ़ी किलो तक चीनी बेची जाएगी। जिस वक्त ये मुज़ाकरात हुए उस वक्त चीनी का निर्ख तकरीबन 175 से 180 रुपये तक पहुंचा हुआ था मार्केट में, जिसके बाद बतदरीज इसमें कमी देखी गई है। और चीनी के इस वक्त जो निर्ख लाहौर शहर में देखे जा रहे हैं वो 165 से 170 रुपये फ़ी किलो तक देखे जा रहे हैं, क्योंकि शुगर मिलर्स की जानब से इस वक्त 156 से 157 रुपये फ़ी किलो औसतन चीनी फराहम की
जा रही है थोक मार्केट में, जो कि जिस वक्त थोक मार्केट से परचून मार्केट की तरफ उसका सफ़र शुरू होता है तकरीबन 162 रुपये फ़ी किलो इस चीनी का रेट होता है, और मार्केट में पहुंचकर ये तकरीबन 165 रुपये फ़ी किलो बेची जा रही है। हुकूमत और शुगर मिल के दरमियान जो मुआहदा हुआ है ये 1 माह के लिए हुआ। इस दौरान एक कमेटी काम करती रहेगी जो कि नई कीमत का बाकायदा तयन करेगी, जिसके बाद असर नौ मामलत का जायज़ा लिया जाएगा। ताहम मार्केट में इस वक्त बढ़ती हुई कीमत को कुछ ब्रेक लगी हुई नज़र आ रही है। जी, ईद के मौके पर खवातीन का मार्केट में रश बढ़ता जा रहा है। कपड़ों और जूतों की खरीदारी के बाद अब ज्वेलरी की खरीदारी कर रहे हैं। मज़ीद जानते हैं हिना असलम के इस रिपोर्ट में। मार्केट में खवातीन की काफ़ी बड़ी तादाद मौजूद है जो ईद की ख़रीदारी कर रही है। कपड़े और जूतों की ख़रीदारी के बाद अब खवातीन ज्वेलरी की ख़रीदारी कर रही हैं। मेरे पास 1000 रुपये हैं और मैं जानना चाहूँगी कि 1000 रुपये में खवातीन क्या क्या चीज़ें खरीद सकती हैं। खवातीन की ख़रीदारी हो गई है मुश्किल। अब 1000 रुपये में ज्वेलरी खरीदना नामुमकिन हो गया है। खवातीन का कहना है इतनी महंगाई हो गई है, ज्वेलरी के रेट को भी पड़ लग गए हैं। बाय करना मुश्किल हो गया है। जब 3-4 हज़ार रुपये हों तब आप बाय कर सकते हैं कोई चीज़, कपड़े और चीज़ें लेनी, हर चीज़ इतनी महंगी हो गई है, बहुत ज़्यादा। 1000 रुपये में जो है वो ज्वेलरी ख़रीदना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। कम से कम 4 से 5 हज़ार रुपये चाहिए तो आप मामूली सी ज्वेलरी भी ख़रीद सकते हैं इस ईद के लिए। मैंने ज्वेलरी ख़रीदी है, बहुत अच्छी है। मतलब गोल्डन कलर का मेरा ड्रेस है तो मैंने गोल्डन कलर की जूती ली है और गोल्डन कलर की ज्वेलरी ली है। दुकानदार का कहना है 1000 रुपये में ज्वेलरी लेना आसान नहीं। अच्छी क्वालिटी की ज्वेलरी खरीदने के लिए हजारों रुपए भी कम है। झुमके आपको मिल जाएंगे, अगर आपको ये अच्छी क्वालिटी की इस तरह की अगर झुमके चाहिए तो ये आपको तकरीबन 1900 रुपये की। जी बिल्कुल ऐसा ही है। अगर आप इस तरह की कोई चेन लेंगी तो वो आपको 1000 रुपीज़ तक की मिलेगी, या अगर आप इस तरह की झुमके लेंगी तो तकरीबन आपका 3 to 4000 तक का आपका बजट बनेगा अगर आप ज्वेलरी परचेज़ करने जाएंगी तो जोड़े के साथ। खवातीन का कहना है झुमकियां, कंगन, चेन अब 1000 रुपये में लेना मुश्किल हो गया है। कैमरामैन हारून खान के साथ हिना असलम, दुनिया न्यूज़, कराची। बात करेंगे महंगी बिजली, बढ़ती सोलराइजेशन, तलब में मुसलसल कमी का रुझान। अक्टूबर से फरवरी तक बिजली की तलब में मुसलसल कमी का रुझान देखा गया। गुज़श्ता माह के मुकाबले में बिजली की पैदावार में 6.6% कमी रिकॉर्ड की गई। सालाना बुनियादों पर बिजली की पैदावार में 3.3% कमी हुई है। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। ज़िशान यूसुफ से हमारे साथ मौजूद हैं। जी ज़िशान, आगाह कीजिएगा। देखिए, जो बिजली की तलब है और जो बिजली की पैदावार है उसमें मुसलसल कमी हो रही है, और हुकूमत ने जो बिजली सहूलत पैकेज का ऐलान भी किया था तो वो भी कोई कारगर जो है साबित ना हुआ, और बिजली की तलब में मुसलसल कमी हो रही है। और अगर मैं आपके साथ तफसीलात शेयर करूं तो ये अथॉरिटी की जानिब तफसीलात पेश की गई नेपरा में कि जो फरवरी है उसमें 6.6% जो कमी है वो हुई है। अगर देखा जाए सालाना बुनियादों पर तो 3.3% बिजली की पैदावार में कमी हुई है। और अगर रवा माली साल का जायज़ा लिया जाए तो दस्तावेज़ात में बताया गया है कि 3.2% जो है वो बिजली की पैदावार में कमी हुई है। मजमूई तौर पर यह सूरत हाल है, और इसकी जो बड़ी वजह है वो सोलर और जो बढ़ती हुई बिजली की कीमतें हैं ये है। और इस पर अभी तक पावर डिवीज़न ने कोई स्टडी भी नहीं की है कि बिजली की तलब कम क्यों हो रही है और उसको बढ़ाया कैसे जाएगा। जी बहुत शुक्रिया आपका।